आज हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। तो सिद्धांत एक्चुअल में एक शब्द आता है सिद्धांत, और सिद्धांत का मतलब क्या होता है? जो सिद्धांत शब्द है इसका मतलब होता है कि व्हाट, हाउ एंड व्हाई के बारे में जानना, कि बुद्धि क्या है और बुद्धि क्यों है और बुद्धि कैसे काम करती है और बुद्धि किन चीजों से बनी हुई है। इस प्रकार के बड़े बड़े रिसर्च करने के बाद में उन मनोवैज्ञानिकों को जो रिजल्ट मिला और उन्होंने जो सिद्धांत लिखे कि इंसान की बुद्धि इस प्रकार से काम करती है, उनको हम कहते हैं सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत का मतलब कि बुद्धि किन तत्वों से निर्मित है और किस प्रकार कार्य करती है इत्यादि प्रश्नों का उत्तर खोज कर जो समाधान कर दे उसी को हम सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे कि बुद्धि के बारे में, कैसे काम करती है इंसान की बुद्धि। तो चलिए, तो पहले सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं और पहला सिद्धांत है अल्फ्रेड बिने का एक कारक सिद्धांत। अल्फ्रेड बिने फ्रांस के एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने यूनिफैक्टर थ्योरी दी है। एक कारक कारक फैक्टर मतलब एक ही प्रकार से बुद्धि चलती है, बुद्धि अलग अलग तरीकों से काम नहीं करती है। बाद में इसकी आलोचना भी हुई, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इन्होंने ये कहा कि बुद्धि जनरल होती है हमेशा और हर आदमी में एक ही टाइप की बुद्धि होती है। और अब ये देखो क्या कह रहे हैं, देखो सामान्य ज्ञान पर आधारित है। बुद्धि किस पर आधारित है? सामान्य ज्ञान, यानी कि जनरली। यहां पर लिखा ना जी, आप चाहे मैथ पढ़ें, चाहे आप इंग्लिश पढ़ें, बुद्धि उतनी लगेगी उसमें। चाहे आप सामान्य ज्ञान पढ़ें, चाहे आप इंजीनियरिंग करें, किसी भी फील्ड में काम करें, लेकिन बुद्धि एक ही होती है। इस बुद्धि को इन्होंने कहा सामान्य ज्ञान की एकल क्षमता बताई इन्होंने और आपस में सह संबंधित। मान लो कि आप मैथ पढ़ रहे हो, ये कह रहे हैं अल्फ्रेड बिने कि कोई बच्चा अगर मैथ पढ़ रहा है तो वो बच्चा जीके भी बहुत अच्छा पढ़ लेगा, और कोई बच्चा जीके बहुत अच्छा पढ़ रहा है वो मैथ भी बहुत अच्छी पढ़ लेगा। नहीं, ऐसा इनके अकॉर्डिंग है। तो हमारे अकॉर्डिंग आगे हम बताएंगे कि बुद्धि को डिवाइड करेंगे। कई मनोवैज्ञानिक कहेंगे कि नहीं नहीं, बुद्धि ऐसे हो ही नहीं सकती। इसीलिए तो अल्फ्रेड बिने को ट्रेडिशनल माना जाता है कि पारंपरिक है और बहुत ही प्राचीन टाइप का एक सिद्धांत उन्होंने दिया है। लिखा ना प्राचीन सिद्धांत, जो अविभाज्य इकाई बता दिया इन्होंने कि बुद्धि को हम डिवाइड नहीं कर सकते। आगे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो अल्फ्रेड बिने पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस प्रकार की बुद्धि की परीक्षा से संबंध, यानी कि बुद्धि के टेस्ट के बारे में उन्होंने जानकारी उपलब्ध करवाई और कहा कि बुद्धि बांटा नहीं जा सकता। अच्छा, इन्होंने कई प्रकार के रिसर्च किए, कई प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए, स्कूलों में जाकर बच्चों के ऊपर बातचीत करके, टेस्ट के माध्यम से, अलग अलग प्रकार का आईक्यू टेस्ट के माध्यम से, और लास्ट में फिर इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की कि इंसान की बुद्धि जो होती है वो जनरल होती है और हम इसको बांट नहीं सकते। लेकिन बाद में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इनको निरंकुश साबित कर दिया कि आप केवल और केवल अपने ही सिद्धांत पर अड़े हुए हो, आप इसमें सुधार कर सकते हो, लेकिन इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। तो वन पॉइंट या ऑटोक्रेटिक थ्योरी माना गया इसको, निरंकुश ऑटोक्रेटिक। जो एक क्षेत्र में निपुण है वो किसी भी क्षेत्र में निपुण होगा। बात समझ रहे हो आप? कि अगर ये कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान बहुत अच्छी इंग्लिश जानता है तो वो इंसान बहुत अच्छी चाइनीज भी जान लेगा, मंदारिन भी बहुत अच्छी आ जाएगी उसको। एक इंसान हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीख लेता है तो वो इंसान इंग्लिश को भी बहुत अच्छे से सीख लेगा, ये इनका मानना है। तो उसे तो कहते हैं एक कारक सिद्धांत। जो एक क्षेत्र में निपुण है वो अगले दूसरे क्षेत्र में भी निपुण होगा। एक इंसान बहुत अच्छी बाइक चला लेता है, वो इंसान बहुत अच्छा गाना भी गा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो उसको हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इनके अकॉर्डिंग हो सकता है। इनके अकॉर्डिंग बुद्धि सब में समान काम करती है। और फिर टर्मन और स्टर्न नामक मनोवैज्ञानिकों ने इनका समर्थन भी कर दिया। अब बात तो सही कह रहे हो आप। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहां पर जो है चार्ल्स स्पीयरमैन, मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? चार्ल्स स्पीयरमैन। और स्पीयरमैन कहता है द्विकारक। आप ऐसा करो कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक से काम नहीं चलेगा।
अब इन्होंने दो प्रकार जो बताए ना, एक तो जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। जी का मतलब सामान्य जनरल और एस का मतलब स्पेसिफिक। अब ये कह रहे हैं कि बुद्धि दो प्रकार की होती है। वो कह रहे थे बुद्धि एक प्रकार की है, ये कह रहे नहीं दो प्रकार की है, एक सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि। विशिष्ट बुद्धि का मतलब कोई विशिष्ट कार्य करे, सामान्य बुद्धि का मतलब जनरल हर प्रकार के कार्य कोई इंसान कर सकता है। आप छोटी कैलकुलेशन कर सकते हो, आप छोटी लैंग्वेज समझ सकते हो, आप थोड़ा थोड़ा जीके आप जान सकते हो, तो ये सामान्य में लिया जाता है। लेकिन आपको विशिष्ट करना है, किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा करना है, तो वो जो आपकी बुद्धि होगी वो स्पेसिफिक होगी, हर इंसान के अंदर होती है। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में, देखो प्रत्येक व्यक्ति में कितने प्रकार की बुद्धि होती है? दो प्रकार की बुद्धि होती है, टू टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। एक सामान्य बुद्धि और दूसरी विशिष्ट बुद्धि। अब यहां एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, सीधा पूछा जाता है जी फैक्टर और एस फैक्टर। तो आपको जी से जनरल मानना है और एस से स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट। तो यहां पर जी सामान्य हो गया और एस हो गया विशिष्ट। तो जी कारक में ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में एक सामान्य रूप से पाई जाती है बुद्धि, और एस कारक कह रहा है कि विशिष्ट योग्यता, अगर किसी व्यक्ति में कोई खास योग्यता है तो हम कहेंगे इसमें एस कारक वाली बुद्धि है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जन्मजात है और प्रशिक्षण द्वारा बढ़ाई जा सकती है, जैसे संगीत सीखना, तबला बजाना, ये विशिष्ट हो गया। कुछ लोगों को कुछ सब्जेक्ट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, और मैं तो कई बार कहता हूं कि हर स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा होता है और वो स्टूडेंट उसी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ता है, लेकिन सिद्धांतिक रूप से वो गलत है। कंपटीशन की हम तैयारी कर रहे हैं और हर सब्जेक्ट को बैलेंस करना जरूरी है। एक सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, वो तो आप बहुत अच्छा पढ़ लोगे, पूरे में से पूरे ले आओगे, लेकिन क्या उससे सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसलिए इंटरेस्ट वाला काम तो करना चाहिए। यहां हम जो पढ़ रहे हैं उसके लिए थोड़ा बैलेंस जरूरी है। अब ये कह रहा है कि एक इंसान अगर बहुत अच्छा तबला बजा सकता है, बहुत अच्छा संगीतकार है, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है, वो जैसे सामान्यतः लोग नहीं कर पाते, तो मानेंगे कि उसके अंदर एक विशिष्ट बुद्धि है, एक विशिष्ट बुद्धि उसमें काम कर रही है। विशिष्ट बुद्धियां जन्मजात बताइए। स्पीयरमैन कहता है कि जनरली ये जन्मजात होती है, लेकिन एक इंसान लगातार अभ्यास करके इसको डेवलप भी कर सकता है। जन्मजात होती है, उसको पोषण करने की आवश्यकता है उसको भी। मान लो कि किसी के अंदर जन्मजात कैलकुलेशन की एबिलिटी है, वो बहुत अच्छी कैलकुलेशन कर सकता है, लेकिन आपने उसको माहौल ही नहीं दिया तो फिर उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो उसको ऐसा वातावरण की आवश्यकता होती है। और बाकी प्रशिक्षण जो है ना, इस प्रशिक्षण का मतलब होता है प्रैक्टिस। एक इंसान प्रैक्टिस करके किसी भी क्षेत्र में, चाहे उसमें वो जीरो है, वो महारत हासिल कर सकता है। अभ्यास एक ऐसी चीज है, करत करत अभ्यास है, जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है, सिल पर परत निशान। सिल यानी कि पत्थर, जो पानी खींचते थे पहले कुओं से, पत्थर के ऊपर निशान बन जाता था। चलिए, तो अब आप चार्ल्स स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत समझ गए होंगे कि बुद्धि दो प्रकार की है, और एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बीने कहता है कि बुद्धि एक ही प्रकार की होती है, और यह कहता है कि बुद्धि दो प्रकार की होती है। स्पीयरमैन कहते हैं कि बुद्धि दो प्रकार की होती है। आप देखो आगे, अब देखो यहां पर इस, आप डायग्राम को थोड़ा सा गौर से देखें। बुद्धि का ये डायग्राम है, यहां पर बीच में क्या लिखा है? जी का मतलब क्या हुआ? जनरल। और यहां साइड में क्या लिखा हुआ है? एस, स्पेसिफिक 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 स्पेसिफिक। ये कह रहा है कि उसके साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर ये उससे ज्यादा है, ये उससे ज्यादा प्रभावशाली है। किसी भी फील्ड में आदमी स्पेसिफिक बन सकता है। तो एक इंसान यानी कि माइंड तो यही होगा, दिमाग तो यही होगा, इसी के अंदर जो दो टाइप की बुद्धि है, बस ये। अब देखिए थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत।
अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि बुद्धि 7 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? थर्स्टन, मनोवैज्ञानिक जो थर्स्टन है, यहां पर समूह कारक यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी, एक बुद्धि ग्रुप में काम करती है, अकेले नहीं काम करती है, अलग अलग टाइप की ग्रुप में काम करती है। लुइस लियोन थर्स्टन। देखो, अब ये कह रहा है कि आंकिक बुद्धि जो है न्यूमेरिकल वाली अलग होती है, आप उसको जीके के साथ नहीं जोड़ सकते। जिसका मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता है, जरूरी नहीं कि उसका जीके भी बहुत अच्छा होगा, ये बुद्धि अलग ही काम करेगी। जिसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा वो इतिहास और कहानियों को याद रख लेता है, जरूरी नहीं कि उसको इंग्लिश भी बहुत अच्छी होगी। तो अब इन्होंने 7 जो प्रकार बताए हैं, इसमें पहला है आंकिक यानी कि न्यूमेरिकल, और दूसरा है तार्किक यानी कि लॉजिकल। तार्किक मतलब तर्क करना, किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर, यानी कि व्हाट, हाउ एंड व्हाई, ये ऐसा क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। भाषा या शाब्दिक, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा बोलते हैं, मोदी जैसे बोलता है, तो ये सब क्या है, वो भाषा बुद्धि तो है, उसके अंदर लिंग्विस्टिक जो इंटेलिजेंस है वो बहुत अच्छी है, कि कौन सी जगह मुझे कौन सा शब्द बोलना है, ये उसकी एक कला है, ये बुद्धि उसकी काम कर रही है। तो जरूरी नहीं कि ये जन्मजात हो, प्रैक्टिस करके इंसान कर सकता है ऐसा। तो शब्द प्रवाह, धारा प्रवाह बोलना, वर्ड फ्लुएंसी, जैसे कई बार आप बोलते बोलते अटक जाते हैं, हम लोग बोलते बोलते कई बार अटक जाते हैं। अटक इसलिए जाते हैं क्योंकि उस फ्लो में हमने प्रैक्टिस की हुई नहीं है, इसलिए हम कभी कभी अटक जाते हैं, और प्रैक्टिस करके हमारी ये बुद्धि डेवलप हो जाती है। स्मृति का मतलब क्या होता है? मेमोरी, लंबे टाइम तक याद रखना। कुछ लोग आज भी बचपन की 2-3 साल की उम्र जब थी, वो बातें आज भी आपको याद है, इसका मतलब आपकी वो बुद्धि काम कर रही है, यानी कि स्मृति वाली, लंबे टाइम तक किसी चीज को याद रखने की बुद्धि। स्थानिक या देशज, लोकल या स्पेटियल बुद्धि। स्पेटियल का मतलब होता है कि आप क्षेत्र के बारे में या ग्लोब के बारे में या मानचित्र के बारे में इस प्रकार की जानकारी बहुत अच्छी रखते हैं। आपने देखा होगा कई कई स्टूडेंट कहे कि ज्योग्राफी में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, वो मैप बना लेते हैं इस प्रकार से, और एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ते हैं, उसकी दूरी निकालते हैं। तो इस प्रकार की जो इंटेलिजेंस होती है उसको बोलते हैं स्थानिक या देशज बुद्धि। प्रत्यक्षण बुद्धि या प्रिसेप्शन, यानी कि किसी चीज को समझ कर करना। एक पीएमए टेस्ट है, वो इसी से जुड़ा हुआ है। पीएमए टेस्ट का मतलब होता है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ये स्कूल में बच्चों का किया जाता है। ये जो बुद्धियां हैं, इन बुद्धियों का इस्तेमाल लगातार जो है इन वैज्ञानिकों ने समय समय पर स्कूलों में जाकर छोटे छोटे बच्चों पर प्रयोग किए थे। अब बच्चों पर जब प्रयोग किए तो उन्होंने इन सारे 7 प्रकार के क्वेश्चन उनको पूछे, जिसमें देशज भी था, जिसमें न्यूमेरिकल भी था, जिसमें जीके संबंधित भी था, भाषा संबंधित भी था, अलग अलग टाइप से। और ऐसा जो टेस्ट लिया और उस टेस्ट के बाद में बच्चों को जो नंबर दिए, फिर उन्होंने कहा कि इसका आईक्यू इतना, इसका आईक्यू इतना, इसका इतना, उसको पीएमए टेस्ट बोलते हैं। तो पीएमए टेस्ट से संबंधित है मनोवैज्ञानिक थर्स्टन। चलिए उसके बाद में अगली बुद्धि की ओर बढ़ते हैं, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? ये बहुकारक। ये भी कह रहा है कि 6 प्रकार की बुद्धि है। थॉर्नडाइक मल्टी फैक्टर थ्योरी, बुद्धि कई कारकों या तत्वों से मिलकर बनी है, यानी कि आपको अभी हमने जो थर्स्टन पढ़ा था उससे मिलता जुलता ही है सारा, एक चीज अलग है। हाँ, परसेप्शन इसमें नहीं है, बाकी सारा वही है। आंकिक, तार्किक, भाषा, शब्द प्रवाह, स्मृति, स्थानिक, ये सारा वही है। उसमें 7 था और इसमें 6 है, और इसको अलग से समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पीछे वाला आप देख सकते हो। अब मनोवैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से कह दिया कि ये जो चीज है प्रत्यक्षण, ये इससे मिलती जुलती है, तो इन्होंने अलग कर दिया और उन्होंने उसको हटा दिया।
उसके बाद में आप देखिए अगला है गिलफोर्ड का बहुकारक सिद्धांत। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुकारक जो है यहां पर थॉर्नडाइक, ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया यहां पर, गिलफोर्ड है ये मल्टी फैक्टर थ्योरी। देखो मल्टी फैक्टर का मतलब है, गिलफोर्ड कहता है कि इंसान का दिमाग जिस प्रकार से वो क्यूब होता है ना, हार्ड एकदम क्यूब, और क्यूब में अलग अलग खाने बने होते हैं, इसी प्रकार से इसके अंदर भी अलग अलग खाने बने हुए दिमाग के अंदर। और आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या सीख रहे हो, और वो सूचना उसी खाने में जाएगी, भूलकर भी दूसरे रास्ते में नहीं जाएगी वो। जैसे आपने मैथ की बुक उठाई तो मैथ वाला जो बॉक्स है आपका वो एक्टिव हो जाएगा और उसकी सूचना वही लेगा, वो और इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। इसी प्रकार से आपने किसी भाषा से संबंधित बात करना शुरू किया तो भाषा वाला बॉक्स जो है वो उसको एब्जॉर्व करेगा। बस ये है इससे संबंधित। अब यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो इसमें 3 टाइप बताए उन्होंने, इसके 3 अलग अलग ग्रुप है। ये 3 ग्रुप की बुद्धि है, 1, 2 और 3। अब यहां पर एक है इनपुट और एक है आउटपुट, और एक करता है अंदर मंथन। यहां पर आप देखें क्या लिखा हुआ है, इनपुट विषय वस्तु जो होती है ना, कंटेंट। देखो आप काम तभी करोगे जब आपके दिमाग में कोई इनपुट जाएगा, यानी कि अंदर कुछ गया तभी तो आपने एक्शन किया। अभी मैंने आपको एक टेस्ट लिया था मुख्यमंत्री का, आपने मुख्यमंत्री का पहला क्वेश्चन पढ़ा और आपने दिमाग ने अंदर मंथन करना शुरू कर दिया कि मैंने इसके बारे में कल क्या पढ़ा था। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने इनपुट दिया क्वेश्चन का। इसी प्रकार के इनपुट हम डे टू डे लाइफ में देते हैं। वो भाषा का इनपुट हो सकता है, वो आपके व्यवहार का हो सकता है, बिहेवियर का, वो प्रतीकात्मक कोई चित्र का हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, वो श्रवण यानी कि सुनने से संबंधित हो सकता है, ऑडिटरी, सुनकर भी हम इस प्रकार के इनपुट देते हैं, दृश्य विजुअल, कोई चित्र आप देखकर भी कर सकते हैं। देखो ये सारी थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि हम कोई भी काम करेंगे ना तो वो सारा का सारा इससे जुड़ा हुआ है। अभी आप बोर्ड की तरफ देख रहे हो तो आपके दिमाग में क्या जा रहा है? एक बॉक्स का चित्र जा रहा है आपके दिमाग में, बॉक्स का चित्र जा रहा है। आप इसको ये कह सकते हो आपके दिमाग में एक कोई विजुअल या दृश्य आपके दिमाग में प्रकट हो रहा है, इनपुट के रूप में हो रहा है। देखो सिंबॉलिक थोड़ा सा अलग है, सिंबॉलिक में इमेज होती है लेकिन वो किसी सूचना के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी देते हैं। मान लो कि कोई सिंबॉलिक या कोई लोगो आपने देखा किसी के बारे में, है ना, किसी कंपनी का लोगो देखा तो उसका एक सिंबल है, वो देखने के बाद में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी कि ये क्या है, वो सिंबॉलिक होता है। और बाकी जो दृश्य होते हैं ना, विजुअल, वो हर किसी का छोटी, जैसे आपने स्टूल देखा, बोतल देखा, बोर्ड देखा, ये सब दृश्य होता है, देखने वाली सारी चीजें। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद में आपका दिमाग ये कहेगा कि मेरे दिमाग में इनपुट आ गया, और 2 नंबर जो है ना ऑपरेशन, यहां पर उसका ऑपरेशन होगा। आपने जो चीजें दिमाग के अंदर डाली है और उनका ऑपरेशन यहां पर होगा। संज्ञान, कॉग्निशन, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मूल्यांकन, इवोल्यूशन, स्मृति, मेमोरी। आप गौर करें ये सारी चीजें क्या है, ये दिमाग के अंदर चल रही है। इनपुट यहां से गया और मंथन यहां होने लग गया। जैसे दिमाग में सूचना गई, दिमाग ने अपना काम करना शुरू कर दिया। आप सोच रहे हो कब शुरू किया, मुझे पता ही नहीं लगा। देखो प्रकृति कोई भी काम करती है ना वो पता नहीं लगता है। ये जो पृथ्वी है ना 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, उससे भी ज्यादा है लगभग अगर देखें तो, लेकिन क्या हमें पता लग रहा है? और बाबा जंप आ गया, हमें तो उछल गया थोड़ा, है ना। थोड़ा धीरे चलाओ इसको। बाइक देखो, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ती है, ऐसे ऐसे हो जाता है सब कुछ। क्यों? ये हमने बनाया हुआ है। और प्रकृति ने कोई भी काम किया हुआ है, और प्रकृति काम कर रही है ना तो इतना शांति से करती है कि किसी को पता ही नहीं लगता है। अंदर हार्ट पंप करता है, कितनी तेजी से करता है आप देखो, इतना तेजी से करता है, लेकिन हमें पता ही नहीं है क्योंकि नेचुरल है। तो आप ये भी ध्यान रखना, अगर दिमाग में आए
कि मुझे तो पता ही नहीं लग रहा है, मंथन हो रहा है अंदर, चल रहा है, लेकिन चल रहा है वो। अभी आप सुन रहे हो, ये चल रहा है दिमाग में। तो ये सारा का सारा ऑपरेशन है, एक्शन, अंदर एक्शन हो रहा है। और जैसे ही आपका एक्शन हुआ, उसके बाद में रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। ये रहा रिजल्ट आपका। उत्पाद, इसको बोलते हैं उत्पाद, परिणाम, प्रोडक्ट या आउटपुट। कोई भी हम काम करेंगे उसका आउटपुट तो आना ही आना है। काम नेगेटिव करें, पॉजिटिव करें, अच्छा करें, बुरा करें, छोटा करें, बड़ा करें, अभी करें, बाद में करें, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। रिजल्ट इस रूप में आएगा। अब यहां पर गिलफोर्ड कहते हैं कि रिजल्ट या तो किसी इकाई के रूप में आएगा, यूनिट के रूप में। कोई सिंगल रिजल्ट आ सकता है, जैसे कोई आपको नंबर मिला है, अभी मैंने टेस्ट लिया था, क्या हुआ, रिजल्ट आया। इस प्रकार के रिजल्ट इकाई के रूप में रिजल्ट आ सकते हैं, यूनिट के रूप में। आपने मंथन ही तो किया, इनपुट गया, अंदर मंथन चला और ये रिजल्ट आ गया। या कोई आपका संबंध या रिलेशन के बारे में हो सकता है। यहां पर कोई भी मान लो कि व्यवहार किसी के साथ आपने किया, किसी के साथ मान लो आपकी झगड़ा हो गया, लड़ाई होगी बैठने की जगह को लेकर। आपके दिमाग ने उस पर मंथन किया, मूल्यांकन किया कि ये इंसान बहुत बेकार इंसान है और बदला तो मैं लेकर छोड़ूंगी। ये क्या हुआ, उसके बाद में आपका जो रिजल्ट आया वो आपके संबंध या रिलेशन के बारे में आया। ये रिलेशन खराब हुए, रिलेशन अच्छे हुए। अगर आपका वह ठीक ठाक रहा तो रिलेशन बॉन्डिंग अच्छी होगी, अगर खराब रहा तो रिलेशन बिगड़ गए। लेकिन आए तो रिजल्ट ही। तंत्र के बारे में हो सकता है, पूरे सिस्टम के बारे में हो सकता है, बहुत बड़ी चीज के बारे में हो सकता है वो रिजल्ट। छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कोई निहितार्थ या इंप्लीकेशन किसी चीज से जुड़ा हुआ हो सकता है। वर्ग या क्लास, कोई ग्रुप के बारे में हो सकता है, कई लोगों के बारे में हो सकता है, पूरी क्लास के बारे में हो सकता है। मान लो कि कोई ऐसा काम कर दिया, किसी ने एक काम कर दिया और कल से आपका टाइम ही चेंज हो गया पूरा। नहीं, अब आप 10 बजे नहीं, अब आप आओगे शाम को 4 बजे। ये क्या हुआ, ये रिजल्ट ही तो हुआ। इसी प्रकार से गिलफोर्ड कहता है कि इंसान का दिमाग ऐसे काम करता है। अब वो पहले कह रहे थे इंसान का दिमाग एक ही प्रकार से काम कर रहा है, अब इन्होंने फिर जो है उसको चेंज कर दिया, 2 प्रकार से नहीं, मल्टी प्रकार से नहीं। ये कह रहे हैं कि इंसान के दिमाग में इस प्रकार का एक क्यूब है और वो क्यूब जो है अलग अलग बॉक्स है और बॉक्स से अकॉर्डिंग वो सूचना लेता है और मंथन करता है, रिजल्ट देता है, प्रक्रिया लगातार चलती है। ऐसा होता है एक्चुअल में? आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा होता है?